क्या क्या कोख बंधन होता है? हाँ, कई मेरे जातक हैं जिनका मैंने कोख बंधन खोला है और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा नेचुरली कंसीव किया है। कई जातक ऐसे रहते हैं जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको जो है बिल्कुल भी संतान नहीं होगी और आप कंसीव नहीं कर पाएँगी, आपकी बच्चेदानी खराब है। मतलब बहुत सारे डॉक्टर अपने लॉजिक बताते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ जाती है जिसमें वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं पति-पत्नी और मान बैठते हैं कि उनकी लाइफ में बच्चे का सुख है ही नहीं। अब अगर ऐसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी चार्ट को चेक करते हैं कि वाक़ई उनका पंचम भाव संतान का सुख के लिए देखा जाता है। तो उसके अलावा उनका भाग्येश भी देखा जाता है, उनके कारक ग्रह भी देखे जाते हैं, बहुत सारा एनालिसिस किया जाता है। और अगर हमको लगता है कि 50% एनालिसिस भी हमारा कह रहा है कि इसको संतान हो सकती है, ये कंसीव कर सकती है, हुँ। तो फिर हम उसको तो हम तंत्र में एस्ट्रोलॉजी लेकर तंत्र जाते की हैं। मदद से हम कंसीव कर सकते हैं। कंसीव कर सकते हैं और उसमें ऐज और जो अभी चल रहा है कि जैसे आपके एग काउंट कम हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम कंसिडर नहीं की जाती? देखिए, मैंने बोला अगर उस पर कोख बंधन किया हुआ है, हुँ, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी तो हेल्दी रही होगी, हुँ, लेकिन उसके किसी चाहने वाले ने चाहा कि उसकी कोख का स्तवन हो जाए। स्तवन स्तवन का मतलब क्या होता है? किसी गतिशील चीज़ को रोक देना, ओके। है ना? जैसे हम अ, बोलते थे ना कि आइस वाटर खेलते थे भई, बचपन में देखा होगा? हाँ, हाँ। आइस कोल्ड मोड में चला जाता है बंदा। हुँ, तो ये स्तवन कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि तंत्र मंत्र जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्तवन मंत्र भी होते हैं, जिसमें चलते कारोबार को रोक दिया जाता है, चलती कोख को रोक दिया जाता है। लेकिन स्तवन मंत्र में एक अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे अगर आपका बार-बार गर्भपात हो रहा है, हाँ। मिसकैरेज जिसका बार-बार होता है, हुँ, उसमें भी अगर आप स्तवन मंत्र सही तरीके से करने वाला यूज़ कर दें, तो उसको कंसीव के बाद एक पीरियड होता है 3 महीने के बाद स्तवन मंत्र अगर कर दिया जाए तो उसका गर्भपात नहीं होता मतलब मिसकैरेज नहीं होता। तो क्या जैसे किसी ने तंत्र मंत्र करवाया या मेरा कोख बाँध दिया, कुछ भी कर दिया मेरे साथ में, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि ये किसने किया है? हाँ, जनरली नाम निकल के आते हैं तो हम पूरा नाम जान सकते हैं या कुछ उसका अल्फ़ाबेट या ऐसा कुछ? अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, दिशा भी पता चलती है। हल्के में लेने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत जो आपको क्रिया करनी है, किस समय करनी है। कुछ क्रियाएँ सुबह के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, कुछ क्रियाएँ रात के मध्य रात्रि में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। ये बिज़नेस को भी बाँधा जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिज़नेस को भी मैंने बोला ना कि मंत्र 9 प्रकार के होते हैं। एक शांतिकरण मंत्र होते हैं जिससे कि घर में शांति होती है, यज्ञ, हवन आदि में उसका प्रयोग किया जाता है ना? हुँ, हुँ, अच्छे के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वो शांतिकरण मंत्र है। एक होते हैं पुष्टिकरण मंत्र। हुँ, पुष्टिकरण मंत्र जैसे पुष्टि करना मीन्स हमारे घर में बरकत बनी रहे। अच्छा। व्यक्ति अपने लिए करता है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या आप मंत्र साधना या तंत्र साधना में जा रहे हैं, हुँ, तो आपके गले में सिद्धि की हुई रुद्राक्ष की माला या मूँगा की माला होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आधी-अधूरी जानकारी लेकर लोग तंत्र और मंत्र में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया और मैं तो कई बार ऐसे देखती भी हूँ कि मंत्रों में ये रहता है कि कौन से मंत्र में स्वाहा बोलना है और कौन से मंत्र में हीम क्लीम का उपयोग करना है। जो ज़्यादा ज्ञानवान लोग हैं वो तो हर कहीं स्वाहा लगा रहे हैं, हाँ, हीम क्लीम लगा रहे हैं, जबकि बहुत सोचकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ये शावर मंत्र और ये मारण उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन इस सब में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने बताया इसमें बहुत आपकी लाइफ को खतरा है, आपकी घर परिवार को, आपके घर परिवार के लोगों को भी इसका असर हो सकता है।